हाँ भाई, पेन कहाँ है जी? चलो आ जाओ। क्या हो गया था? थर्मल वही चल रहा था ना, कंडक्शन। हाँ, देखो भाई, अब इसके बाद अगला हिस्सा स्टार्ट होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जैसे अपना वहां था वैसे ही सेम एज इट इज, कि अगर मान लो, इलेक्ट्रिकल वाला ही पूरा कॉन्सेप्ट है, कि अगर मान लो यहां पर, देखना, अब इतनी देर में भूले तो नहीं हो ना? ये बताओ भाई साहब, यहां पे टेम्परेचर है T1 और यहां पर टेम्परेचर है T2। एक रॉड तुमने यहां पर लगाई है और एक रॉड तुमने यहां पर लगाई है। ऐसे दो अलग अलग रॉड्स हैं, क्लियर है ना? इन दोनों रॉड्स की बात करी जाए, अगर हम कहें इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका कितना है, K2 है, इसका लेंथ L1 है और इसका लेंथ कितना है, L2 है। ठीक है ना भाई? थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2। ठीक। ये बताओ, अगर हम कहें कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वाले रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो L1 बाई K1 इंटू A1 होगा? अरे आगे ना। और इसका थर्मल रेजिस्टेंस L2 बाई K2 इंटू A2। इसका मतलब मैं सिंपली ये लिख सकता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये एक रेजिस्टेंस है R2, और R इक्विवेलेंट जो होगा ये बराबर होगा R1 प्लस R2। नहीं आया? अरे कठिन तो नहीं है ना? सिंपल है यार, बहुत साधारण है, बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। अब R इक्विवेलेंट जब तुम लिखोगे तो R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। R इक्विवेलेंट जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? हाँ भाई बोलो। यहां सोचो पहले, R इक्विवेलेंट, ये तो जो है, ये तो अपने को गिवन दिख रहा है। R इक्विवेलेंट को क्या लिखें? सिंपल L इक्विवेलेंट अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? अरे भाई ये किसके बराबर? L1 अपॉन K1 A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। और जितनी भी कंडीशन मिलेगी वो सब आपको सवाल में मिलेगी। कई बार ऐसा कह देगा दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है, कई बार कह देगा दोनों का लेंथ सेम है, एरिया अलग अलग है। क्लैरिटी है ना? कई बार कहेगा कि आपको इसका इक्विवेलेंट बनाना है और इक्विवेलेंट लेंथ L/2 होनी चाहिए। कई बार कहेगा L1 प्लस L2 होनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे कैसा सवाल पूछता है। सेम एज एक और कॉम्बिनेशन होता है कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि यहां पर टेम्परेचर है T1 और यहां पर टेम्परेचर है T2, इसके बीच में आपने दो रॉड्स लगाई हैं। एक रॉड ये रही, ठीक है, और एक रॉड ये रही। ये दो रॉड्स है। इसको मतलब तुम तीन रॉड ना समझ लो, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें कलर फिल कर देता हूं। ये दो रॉड्स हैं। नहीं नहीं, यहां से गैप है ना। हाँ ठीक है भाई। अब जब इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, क्या दोनों का लेंथ L है? अरे दोनों का लेंथ L है। इसका एरिया A1 है और इसका एरिया कितना है, A2। तो क्या दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकते हो? अरे दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकते हो। दे विल बी लाइक R1 यहां हो जाएगा और R2 नीचे हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर है T1 और यहां पर टेम्परेचर है T2। अरे क्लियर है? तो क्या होता था, R इक्विवेलेंट क्या होता था? अरे पहले R1 का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे? L बाई K1 A1, और R2 क्या लिखोगे? L बाई K2 A2।
अरे लिख दोगे एल बाई के वन ए वन, और यहां पे कितना एल बाई के टू ए टू। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की जगह कितना डालते भाई, R1 प्लस R2, लेकिन वो करना नहीं है। 1/r इक्विवेलेंट को अगर तुम लिखोगे तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि जो तुमको फाइनल रॉड लेनी है, ध्यान से सुनो, इसका भी लेंथ L होना चाहिए। ए पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, बस मैंने कह दिया कि फाइनल लेंथ कितना होना चाहिए, L होना चाहिए। अगर R इक्विवेलेंट हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 1/r इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट L बाई के है, तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, के बाई एल। अरे पलट जाएगा ना, तो हम यहां पे लिखेंगे के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू k1 a1 बाई एल प्लस k2 a2 बाई एल। क्या एल से एल कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाता है यहां से, के इक्विवेलेंट बराबर k1 a1 प्लस k2। सोचो, के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहें कि k1 a1 और k2 a2 बराबर है, इसका क्या मतलब है, यहां से यहां हीट जा रही है, क्या मैं ये कहूं कि दोनों से सेम हीट जा रही है या इससे अलग जा रही होगी, ऊपर वाले से अलग, दोनों से सेम। अगर यहां से कोई करंट आ रहा है तो क्या दोनों में बराबर करंट जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें कम। पे क्लैरिटी है ना, पक्का ना भाई। तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा, और जिसका थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा उसमें करंट कम जाएगा। अरे क्लैरिटी है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें उसमें करंट कम जाएगी, हीट कम जाएगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा जाए। अगर हम चाहते हैं कि दोनों से बराबर करंट जाए, तो क्या मैं ये कह दूं k1 a1 बराबर हो जाए किसके, k2 a2 के। दोनों से सेम करंट जाने के लिए क्या दोनों का रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फॉर I टू बी सेम इन बोथ द रॉड्स, क्या होना चाहिए भाई, R1 बराबर क्या होना चाहिए, R2। तो L बाई k1 a1 बराबर क्या, L/k2 a2। तो L से L कट जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k1 a1 बराबर k2 a2। नोट करो, नोट करो, जल्दी करो। पहले वाले को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे वाले को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया,
हो गया? जल्दी लिखो यार, थोड़ा तेज तेज पेन चलाओ। चले भाई। डन। चलो सवाल देखो। पहला सवाल कह रहा है, फॉर शोन सिचुएशन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कॉमन इंटरफेस। क्या निकाल सकते हो? यहां का टेम्परेचर निकाल सकते हो? अरे निकाल सकते हो। ये तो आसान सवाल है, भी सेम टाइप का पिछली बार किया था। तो कहां से कहां तक? जो करंट इसमें जा रही है क्या सेम वही इसमें जा रही है? और आई इक्वल्स टू क्या होता है? वी बाई आर। वी बाई आर। यहां वी कौन है? टेम्परेचर। कौन है? टेम्परेचर। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर बराबर, भाई आर बराबर एल बाई के। मिड पॉइंट पे निकालना है ना, एल बाई के ए। तो के कितना है? के कितना है? 200। और ए भी सेम ही है। और यहां पे क्या है? आर बराबर, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो। कितना है भाई? एल बाई 300 ए। तो क्या लिखोगे? कैसे लिख सकते हो? 100 माइनस टी बाई 100 माइनस टी बाई कितना? एल बाई 200 ए बराबर कितना? टी माइनस 0 बाई एल बाई 200 ए। क्या एल बाई 300 ए, एल बाई ए से एल बाई ए कट जाएगा, तो क्या होगा? 200 इंटू 100 माइनस टी बराबर 300 इंटू टी। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 2t बराबर कितना हो गया? नहीं, 2t बराबर नहीं, यहाँ 2 भी तो है। तो कितना? 200 माइनस 2t बराबर 3t। 5t बराबर 200, तो t बराबर 40। तो t बराबर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। खत्म बात। t बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। पल्ले पड़ा सवाल, पल्ले पड़ा। कैसे हुआ? हाँ, और बनाओगे अपने मन से? चलो बनाओ। Two rods of length d1 and d2 and coefficient of thermal expansion k1 and k2 are kept in end-to-end contact with each other. The equivalent thermal conductivity is, equivalent thermal conductivity k equivalent निकालना है। कौन सा होगा? C, k1 d1 plus k2 d2 अपॉन d1 plus d2। अच्छा, कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में कनेक्टेड है ना। दोनों का डायमीटर अलग अलग है कि सेम है? Two rods of length d1 and d2, coefficient of thermal conductivities k1 and k2 are kept in end-to-end contact with each other. The equivalent thermal conductivity। दोनों का एरिया के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो दोनों का एरिया सेम मान लो। जिसके बारे में कोई कमेंट ना हो उसमें एरिया सेम मान लो। तो ये तुम्हारे पास k1, ये तुम्हारे पास k2, इसका लेंथ कितना है? d1 और इसका लेंथ कितना है? d2। तो r1 कितना होगा? r1 कितना होगा? d1 बाई k1 a। और r2 कितना होगा? d2 बाई k2 a। दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। दोनों कैसे जुड़े हैं? सीरीज में। तो r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? d1 बाई k1 प्लस d2 बाई k2। और क्या बाहर क्या कर ले? बाहर क्या कर ले? 1 बाई a। अरे कर ले ना। जब r इक्विवेलेंट लिखा जाता है तो इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? पूरी लेंथ कितनी थी? d1 प्लस d2।
अरे पूरी लेंथ d1 प्लस d2 थी ना, इसका एरिया भी a था तो इसका एरिया भी a, अब k इक्विवेलेंट आएगा, ये सिचुएशन है। क्लियर है ना? तो r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 अपॉन k इक्विवेलेंट, k1 प्लस k2 नहीं, k इक्विवेलेंट इंटू a। अरे क्लियर है क्या? क्या बन गया यहां से? यहां से क्या बन गया भाई? बोलो बोलो बोलो। अरे ये वाला डी वाला ऑप्शन बन गया क्या? अरे डी वाला ऑप्शन बन गया। d1 बाई के वन प्लस d2 बाई के टू बराबर कितना? इंटू 1 बाई ए से ए कट जाएगा, तो k इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई के वन प्लस d2 बाई के टू। अरे क्लियर? अरे क्लैरिटी है? एक सवाल और दे दूं, बनाओगे? लो, ये लो। यहां पर टेम्परेचर है T1, यहां पर टेम्परेचर है T2, एक रॉड ये है और दूसरी रॉड ये है, इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर 2d है, दोनों का लेंथ l है, बताना है k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट दोनों कैसे जुड़े हैं, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। हाँ, दो रॉड्स हैं, बनाओ जरा। गलत डायग्राम बनाया बेटा तूने, मैं कह रहा हूं ये दोनों चिपके हुए हैं, दीज आर लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ, के नहीं, अलग अलग यार, दिया नहीं के मैंने, रुक जाओ एक मिनट, के दे रहा हूं। बिना के भी निकालने लग गए थे क्या? ऊपर वाले का 2k है, नीचे वाले का k है, निकालो निकालो निकालो। Before end of first week of December, class 11th will completely be finished. और अपना दिसंबर के लास्ट तक का हमारा टारगेट रहेगा 2 चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम 1 महीने में करेंगे पूरा मैग्नेटिज्म, और फिर 1 महीने में ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न, मतलब 28 फरवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। इन बिटवीन जब हमारा क्लास 11th खत्म हो जाएगा, तो उसमें मैं 2 वन शॉट लूंगा, एक वन शॉट में 11th का पूरा पार्ट और एक वन शॉट में 12th का पूरा पार्ट, संडेज में। हाँ ऑफलाइन, यस यस ऑफलाइन। हाँ 8-8 घंटे, 8-8 घंटे। हाँ वो तो तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं, तुम्हारे सोचने की बात है। तो क्या हो गया, सो व्हाट, बीच में 2 ब्रेक्स 15-15 मिनट के, आधे घंटे, 15 मिनट, ओनली 15 मिनट। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हें समोसे खिला सकता हूं, एक ब्रेक में समोसे खिला सकता हूं, एक ब्रेक में चाय पिला देंगे, एक ब्रेक में समोसा खिला देंगे। हाँ कॉफी, किडनी ले लो मेरा, मना नहीं करेंगे, बेच के सर आईफोन खरीद लेंगे। ए भाई हे यार, देखो यार, टाइम पास यार। R1 बराबर क्या लिखोगे, ये R1 और ये कितना R2, R1 और R2 की वैल्यू क्या है, R1 कितना है, लेंथ कितना है L बाई भाई 2K इंटू एरिया कितना, D की पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर।
और R2 कितना, पाई डी स्क्वायर ना, पाई 4 पाई डी स्क्वायर। अरे भाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ऐसे रहने दो। R2 क्या लिखोगे, R2 लेंथ कितना L, ये K, और यहां पर कितना पाई 2D है, तो 2 to the 4 D² बाई 4, यहां 4 से 4 कट जाएगा, यहां से 2 दूना कट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2L/K पाई डी स्क्वायर। और यहां क्या, यहां कितना भाई, L/K पाई डी स्क्वायर। अरे क्लियर है ना। हम कह रहे हैं अगर हमको K इक्विवेलेंट निकालना था तो उसके पहले क्या R इक्विवेलेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो R इक्विवेलेंट अगर तुम्हारे पास लिखना है तो भाई साहब तुम L/K लिखते हो, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू A इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई L। यहां कितना R1 कितना, R1 कितना K पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2L, और यहां कितना K पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। अब जब तुमसे K इक्विवेलेंट पूछेगा ना तो सवाल में ये जरूर मेंशन कर देगा, इफ द रॉड ऑफ डायमीटर इज फिक्स्ड एज D। मतलब आप जो डायमीटर मान सकते हो फाइनल रॉड का, वो क्या मान सकते हो, D। क्या मान सकते हो, D। A इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे भाई R इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या होता है कि हम इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा सके ना, तो हम इन दोनों रॉड को हटाकर एक रॉड लगा सके जिसका लेंथ कितना हो L, डायमीटर कितना हो D, तो इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा। तो K इक्विवेलेंट, A इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे, A इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4L, और यहां कितना K पाई डी स्क्वायर बाई 2L, और यहां कितना K पाई डी स्क्वायर बाई L। क्या क्या घटेगा, पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर पाई डी स्क्वायर, L L और L कट जाएगा, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, K इक्विवेलेंट बाई 4 बराबर K बाई 2 प्लस K, तो कितना K इक्विवेलेंट बाई 4 बराबर 3K बाई 2, 2 दूना 4, तो K इक्विवेलेंट बराबर 6K। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई साहब, K इक्विवेलेंट कितना आ गया 6K। ऐसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल आएंगे, बना पाओगे, लो बनाओ, ये सवाल बनाओ, क्या कह रहा, हाँ हाँ इधर इधर, ये बनाओ फट से बनाओ, पेन चलाओ पेन चलाओ, कोई खाली नहीं बैठेगा। कह रहा 2 मेटल क्यूब्स 3 सेंटीमीटर एज of copper and aluminum are arranged as shown in figure. Find the total thermal current from one reservoir to other. यहां से यहां कितनी करंट जा रही, क्या निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, क्या दोनों में करंट जाएगी, क्या पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे, साइड कितना है इसका, लेंथ कितना है इसका 3 सेंटीमीटर, और एरिया कितना है, दिख नहीं रहा है लेकिन एरिया कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे 9, क्या है ये, क्यूब है ना, हाँ खत्म बात, बनाओ। दोनों का R1 R2 खट से अलग लिख लिया करो तुरंत, बनाओ, बैठो मत, पेन चलाओ, R1 R2 लिख लिया करो। जब डेटाबेस सवाल आता है तो सवाल आसान हो जाता है। दोनों का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है,
कितना आ रहा है? यार है आई बराबर, हाँ आई बराबर तो ये आएगा, नहीं आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? क्या किए हो? खाली गणित है यार सवाल में, यार ऐसे मत करो भाई। ये बताओ, R1 निकाले हो कि नहीं? R1 क्या? L बाई के, L बाई के। L कितना है? L कितना है? 3। एरिया कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहां 10⁻⁻²। अरे दादा, भाई सेंटीमीटर, और ये किसमें है? मीटर। तो सीजीएस में कैसे निकाल दोगे? 60 सीजीएस में कैसे रख दोगे? अरे ठीक है, तो एक हो गया 5/6, दूसरा हो गया 5/9। फिर हमने कहा 5/6 आर इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट लिखने का सिंपल तरीका है क्या भाई? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, खत्म बात। अब आर इक्विवेलेंट पता है, तो आई बराबर टी, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट 5/6 गुणे 5/9 अपॉन 5/6 प्लस 5/9। कितने लोगों को ये नहीं पता कि आर इक्विवेलेंट ऐसे होता है? 1/R equivalent = 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ, तो भाई ए इक्विवेलेंट पता कहां है तुमको? के इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? तुम, कौन कह रहा है कि तुम यही ए इक्विवेलेंट में यही मानो, पूरा एरिया यही लो? क्यों लिखोगे? तुमको रॉड कैसी बनानी उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता है ना। कभी भी K1 A1 बराबर K2 A2 कर रहे हो ना, तुम अपनी मर्जी से K1 बराबर K2 नहीं लिख सकते हो ना। मुझे क्या पता कि मुझे कितने एरिया का बनाना है? मैं कहूं कि मैं थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ा दे रहा हूं और एरिया घटा दे रहा हूं, या मैं एरिया बढ़ा दे रहा हूं, थर्मल कंडक्टिविटी घटा दे रहा हूं, तो इसे एरिया के पछड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? के इक्विवेलेंट के पछड़े में नहीं पढ़ना है। कभी भी के इक्विवेलेंट से सवाल नहीं बनाना, हमेशा किससे बनाएंगे? आर इक्विवेलेंट से। क्योंकि मैं, तुम सोचो ना, आर इक्विवेलेंट अगर लिखूंगा तो क्या मैं एल बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट लिखूंगा? लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब मुझे चाहिए के इक्विवेलेंट इंटू ए इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट 12, तो मैं कहूंगा इसको मानो 12, इसको मानो 1। मैं कहूंगा इसको मानो 3, इसको मानो 4। मैं कहूंगा इसको मानो 4, इसको मानो 3। मेरे पास पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी ना भाई। और जब आर इक्विवेलेंट के थ्रू जाओगे तो हमको यही डायरेक्टली मिल गया ना भाई, 12, खत्म। अंदर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अरे बोलो, समझ आ रहा है? चले आगे बढ़ा रहे। अच्छा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसका? द रेशियो ऑफ थर्मल करंट कैरीड बाय द कॉपर क्यूब टू दैट कैरीड बाय द एल्यूमिनियम क्यूब
थर्मल कंडक्टिविटी। अब रेशियो ऑफ करंट निकालना है, I1 I2 क्या होगा, कितना करंट किस में जाएगा, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई दूसरा सब भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी है यार, ऐसे डम हो जाते हो, दुख होने लग जाता है। भाई क्या दोनों में करंट सेम जाएगा कि अलग अलग? ये किसका रेजिस्टेंस है बोलो भाई, एल्यूमिनियम का, और ये किसका है, कॉपर का। इसमें गया I1 और इसमें गया I2। I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। अरे अभी तो फॉर्मूला लिखा, आई इक्वल्स टू क्या, आई इक्वल्स टू क्या, डेल्टा टी बाई आर, यही तो लिखे हो ना, यही तो लिखे हो ना। तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 में क्या लिखे हो, R2 क्या निकाले हो, 5/9, R1 क्या निकाले हो, 5/6, 6/9, 3/2/3, 2/3, खत्म। नहीं आया भाई, आया, तुम प्रैक्टिस करो यार, तुम लोग बहुत गधा हो यार, कुछ नहीं आता तुम लोग को यार। बोलो बोलो बोलो, कुछ गलत लग रहा है, कुछ गलत किया मैंने, तुमको ऐसा एहसास हो रहा है, तो अगला सवाल बना लो। हाँ, किसमें, तुझे एरिया नहीं पता फाइनल वाले का यार, मैं तुझे सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैं देखना लिखा I1/I2 बराबर R2/R1, पहले सवाल के लिए हमको R1 R2 निकालना ही है, बात समझ आया ना। तो क्या बिना मतलब का मेहनत करना है, तुझे लिखना है तो तू लिख ले यार, R1/R2, R1 और R2 की वैल्यू डाल दे, आ जाएगा, जो करना चाहे वो कर ले यार। चलो ये सवाल बनाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो, गधा लो। हम कह रहे हैं ये K है, ये 2K है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। यहां पर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। हम कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ हीट करंट, पहले टोटल हीट करंट बताओ, आई टोटल, आई टोटल कितना होगा, अगर K बराबर दे रखा है 20 वाट/मीटर/डिग्री सेल्सियस, और एरिया बराबर दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, टोटल करंट बताओ, टोटल करंट, लेंथ 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर, लेंथ 10 मीटर कर लो, लेंथ 10 मीटर कर लो, बनाओ, टोटल करंट बताओ कितना जाएगा। क्या पहले खट से R1 R2 निकालेंगे, मीटर सेंटीमीटर इन सब का खास ख्याल रखा करो, तो हवा में मत सॉल्व किया करो बस क्वेश्चन। पता चला यूनिट कन्वर्जन की वजह से अगर 4 नंबर गलत हो गया तो फिर चुल्लू भर पानी ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी।
या 1600 1600 वॉट 1600 वॉट। अरे क्लैरिटी है। अब देखो जितना कैलकुलेशन हम किए हैं, क्या तुम भी इतना किए हो या इससे ज्यादा किए हो? इससे कम किए हो? गुड जॉब, क्या बात है, क्या बात है, क्या किए हो? डायरेक्टली R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या भाई, क्या कह रहा? 18 × 20। अच्छा 18 × 20 हो गया है, डायरेक्टली 1600 आ गया है। हे भाई ये सुनो 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 सुनो, देखो तुमको के पता था और क्या पता था, ए। सिंपल, मैंने इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया और इसका क्या मान लिया, R2। लिख दिया R1 और R2। R1 बराबर क्या, L बाई के है, और R2 बराबर कितना है, L बाई 4 के। ये छोटा था ये बड़ा था, मैंने इसको R माना तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 4R। देखो ना, इसको R माने तो क्या ये 4R हो गया, 4 एक कितना हो गया, 5। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना, 4R इंटू R अपॉन 4R प्लस R, तो कितना हो गया, 4/5R। 4/5R रख दिया, 4 से 20 टाइम्स 25 100 और R की वैल्यू निकाल दी 1/16। बस खत्म बात। तो ये 1600 वाट आ गया। तो आई बराबर आ गया अपने पास कितना, 1600 वाट। अच्छा अब हमसे पूछ लेता करंट का रेशियो बताओ, करंट का रेशियो। अरे भाई R1 कितना है, 4R ना, और ये कितना है, R ना, तो इसमें आई जाएगा तो इसमें कितना जाएगा, 4I। अरे क्लैरिटी है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो I1/I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। तो I1/I2 का रेशियो पूछ ले तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, इसमें I1 गया इसमें I2 गया, तो I1/I2 का रेशियो कितना हो जाएगा बोलो, कितना, I1/I2 1:4, 1:4। क्लियर है? अब सोचो ये सवाल बनाओ, नीट 2017। Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be, composite rod, पूरे composite rod का thermal conductivity कितना होगा, ये area of cross section कितना हो जाएगा फाइनली, A कि 2A कि 4A, बोलो। अरे भाई एक का एरिया A है, दूसरे का A है, तो पूरे का कितना होगा, 2A। इधर भी भाई ये तो 2A, ये लेंथ कितना है, लेंथ कितना है D, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। R इक्विवेलेंट कितना, L बाई के ना, क्या भाई, L बाई के, तो K ऊपर चला जाएगा, K बाई L, तो K इक्विवेलेंट, A इक्विवेलेंट की जगह कितना हो जाएगा, 2A डिवाइडेड बाई D बराबर कितना, K1A बाई D प्लस K2A बाई D, क्या होगा, कट गया, K इक्विवेलेंट कितना आ गया, K1 प्लस K2 बाई 2। कब पूछा था, नीट 2017। क्या है सवाल यार, अब बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं भाई इन चैप्टर से। ये बताओ, ये बताओ, two metal rods 1 and 2 of same length have same temperature difference between their ends. Their thermal conductivities are K1 and K2 and cross sectional area A1 and A2. What is the required condition for same rate of heat conduction in them? Same rate of heat conduction अभी तो पढ़ाया, K1 A1 बराबर, पल्ले पढ़ रहा है कैसे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं कि नहीं दोनों, कह रहा 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। तो इससे अपने को समझना है कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस तभी क्रिएट हो सकता है जब दोनों कैसे जुड़े हो, पैरेलल में। अरे क्लैरिटी है, क्लियर है? इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। दोनों में बराबर करंट तभी जाएगी जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा। मतलब L बाई K1 A1 बराबर कितना, L बाई K2 A2।
L से L कट जाएगा, मतलब K1 A1 बराबर K2 8। ठीक है, और आगे बढ़ो। ये देखो बढ़िया सवाल है, टाइम पास ही है, क्या कह रहा, कह रहा द फिगर शोज द फेस एंड इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ द कंपोजिट स्लैब कंटेनिंग ऑफ 4 layers of 2 materials having identical thickness. Under steady state condition find the value of temperature theta. क्या तुम यहां से यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो? यहां क्या है K, यहां क्या है 2K, लगा लोगे? नहीं, नहीं लगा सकते। क्या मैं यहां से यहां लगा सकता हूं? नहीं। क्या यहां से यहां लगा सकता हूं? भाई सब सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो हीट करंट तो सब में सेम जाएगी ना। सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास R1 है, ये तुम्हारे पास R2 है, ये तुम्हारे पास R3 है, R4 है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, हम कह रहे हैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है और R3 2 ओम है। R3 कितना है? 2 ओम। हम कह रहे हैं बताओ इसमें कितना करंट जाएगा? तो क्या हमको पता है कि सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसमें क्या मैं करंट निकाल सकता हूं? I इक्वल्स टू V बाई आर, 10 में से 5 गया 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना? 2.5 एम्पियर। क्या वही सब में जाएगा? नहीं आ रहा है, सब में यही जाएगा ना। तो अब यहां देखो ना, यहां तुम्हारे पास कितना है 10, यहां तुम्हारे पास कितना है थीटा, तो जो करंट यहां जा रही है क्या वही यहां जा रही है? जा रही है कि नहीं? तो क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो बोलो? 10 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई एल बाई के। एल कितना है? सबका गैप सेम है तो डी, और सबका एरिया भी सेम है तो यहां क्या हो जाएगा? डी बाई के। तो के सबका सेम है और ए कितना? सबका ए सेम है, के अलग अलग है। सबका ए सेम है, के कितना है पहले वाले का? 10 और थीटा के बीच में 2K बराबर। फिर यहां से यहां जा रही है क्या? तो क्या थीटा +5 की थीटा -5 प्लस ना, थीटा +5, एरिया कितना हो गया? ए, थर्मल कंडक्टिविटी के डिवाइडेड बाई डी। क्या कट जाएगा? अरे के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 10 माइनस थीटा मतलब 20, 20 माइनस 2 थीटा, डायरेक्टली लिख देना, 20 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा +5, तो 3 थीटा बराबर 15, तो थीटा बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। बढ़िया सवाल था ना? अब इतना सारा टेम्परेचर, इतनी सारी थर्मल कंडक्टिविटीज दे के बस तुमको कंफ्यूज किया है। ये बोलो, हाँ बताओ बाबू, हाँ कहीं और खो गए थे क्या? सही से बताना। हम यहां थे, दिमाग कहीं, दिल कहीं और था। छोटू बड़ा हो गया है। हाँ ये बताओ, ये रेजिस्टेंस वाला मामला समझ आया है कि नहीं? रेजिस्टेंस वाला मामला समझ आया? यही नहीं आया है क्या यार? हम कह रहे हैं, सुन लो यार, सुन लो भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। क्या I बराबर V बाई आर जानते हो? हाँ, हमको यहां किसी रेजिस्टेंस का ज्ञान नहीं था। हमको एक रेजिस्टेंस पता था 2 ओम, और इसके एक एंड पे पता था 10 वोल्ट और दूसरे एंड पे पता था 5 वोल्ट, यही पता था। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा क्या हम बता सकते हैं? कैसे? I बराबर V बाई आर, तो I कितना है? I कितना आया? अरे V कितना आया? 5, और R कितना आया? 2, मतलब 2.5 एम्पियर। लेकिन जब हमको R3 में करंट मिला तो इस बात से हमको एक ज्ञान हुआ कि सब के सब सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं है? अब R1 कुछ भी हो, R2 कुछ भी हो, R4 कुछ भी हो, करंट कितना दौड़ेगा? 2.5 एम्पियर। नहीं आया? समझ आया ना? 2.5 एम्पियर का करंट दौड़ेगा, मतलब इन सब में करंट सेम दौड़ रही है। ये रेजिस्टेंस तुम्हारे पास R1 है और ये रेजिस्टेंस तुम्हारे पास R2 है। अरे है कि नहीं? R1 में जो करंट जाएगी वो किसके बराबर होगी?
10 माइनस थीटा अपॉन R1, और R2 में जो करंट जाएगी वो कितना होगी, थीटा माइनस माइनस 5 अपॉन R2। और R1 को हम क्या लिख रहे हैं, R1 को L बाई के ए, L बाई के ए। तो क्या लिख रहे हो, 10 माइनस थीटा L बाई के ए, के कितना है पहले वाले का 2 के ए, और यहां कितना थीटा प्लस 5 अपॉन L बाई के ए। L बाई के ए से L बाई के ए काट दिए, 2 ऊपर चला गया, तो कितना हो गया 20 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा प्लस 5, मतलब 3 थीटा बराबर 15, मतलब थीटा बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बुझ लगना है हो, बुझ गया, अच्छा बढ़िया। और बताओ, ये देखो, ये देखो, 2 identical square rods of metal are welded end to end as shown in figure 1. 20 calorie of heat flows through it in 4 minutes. If the rod are welded as shown in figure, the same amount of heat will flow together in the rod in कितनी देर में, पहले सीरीज में जोड़े थे तो कितनी देर में दौड़ी है 4 मिनट में, पैरेलल में जोड़ दोगे तो कितनी देर में दौड़ेगी, बोलो 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 बोलो। बहुत आसान सवाल है, 4 सेकंड में ही, 4 मिनट में ही, हाँ 4 से कम तो 2 भी है 1 भी है, हाँ 1 होगा 2 होगा, तो पेन चलाओ ना यार, हवाबाजी मत करो यार, पेन चलाओ भाई, तुम बस आर इक्विवेलेंट निकालो। सोचो, इस दोनों आइडेंटिकल रॉड हैं क्या, दोनों कैसी हैं आइडेंटिकल, तो इसका भी आर मान लो, इसका भी आर मान लो, तो सीरीज में कितना रेजिस्टेंस है 2R, यहां भी आर और यहां भी आर, पैरेलल में कितना R/2, R/2, तो बोलो कितना मिनट, 1 मिनट की 2 मिनट, 1 मिनट। ये बताओ, ये पैरेलल वाले का R/2 समझ आ रहा है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में R1R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R² अपॉन 2R, इससे ये कट गया तो कितना आ गया R/2, R/2, और सीरीज में क्या सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो जो तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, dQ/dt है वही तो I है, अरे है कि नहीं है यार, है ना, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर, आर लिखें कि आर इक्विवेलेंट लिखें, आर इक्विवेलेंट, क्लियर है, ये कहानी समझ आ रही है, दोनों में क्या हमको सेम हीट देनी है, दोनों में हमको सेम हीट देनी है, एक में कितनी देर में 4 मिनट में, और दूसरे में निकालना है ना, तो अब समझदार बच्चा कहेगा कि आर इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, हो पता नहीं क्या पढ़ रहा है, अपने ही समझ रहा है, हमें तो कुछ नहीं आ रहा है, आया ये समझ आया कि नहीं, डेल्टा टी बाई आर इक्विवेलेंट, पल्ले पड़ा, हम रो देंगे भाई, सही बता रहे हैं, ऐसे करोगे तो। ये बताओ, ये बताओ, कंडीशन वन में, कंडीशन वन में, कंडीशन वन में जो I1 दौड़ी है वही कंडीशन 2 में भी दौड़ी है ना, कंडीशन 1 में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग है और कंडीशन 2 में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अलग है, लेकिन अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट सेम है, क्योंकि कह दिया सवाल में कि 20 कैलोरी हीट फ्लो कर रही है कितनी देर में 4 मिनट में, तो दूसरी कंडीशन में यही 20 कैलोरी फ्लो कराने में कितना समय लगेगा, तो आई बराबर क्या है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, सिंपल फॉर्मूला लिखा करो बस, आई बराबर क्या, dQ/dt बराबर कितना, डेल्टा टी बाई आर, डेल्टा टी बाई आर, अरे क्लियर है ना,
तो क्या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt है? दोनों एंड पे क्या टेम्परेचर डिफरेंस 100 है? दोनों में क्या 20 ही कैलोरी जानी है? तो क्या मेरा थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt के होगा? होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे क्या, R1 अपॉन R2 बराबर T1 अपॉन T2। R1 कितना है जी? है 2R है। R2 कितना है? R/2। और ये कितना है T1? 4 मिनट। T2 का ज्ञान अपने को नहीं है। क्या R से R कट जाएगा? अरे 2 दूना 4 हो गया ना, तो 4 4 कट गया ना, तो T2 बराबर कितना? क्या टाइम पास सवाल है यार, है? इतने में मरे पड़े हो, पता नहीं आ गया। ए भैया ये बताओ तो, ये बताओ AIPMT 2012 बढ़िया सवाल है। A slab of stone of area 0.36 meter square and thickness 0.1 meter exposed on the lower surface of steam at 100 degrees Celsius and block of ice at 0 degrees Celsius crests on the upper surface of the slab. In 1 hour, 4.8 kg of ice is melted. Wow, 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 wow. The thermal conductivity of the slab is, स्लैब की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? सोचो, सवाल समझ आया? नहीं आया? चुल्लू और पानी ढूंढो तुम लोग, अगर ये सब सवाल नहीं समझ पा रहे हो तो। पहले का मतलब, पहली लाइन का मतलब बताओ बस। एक क्या है? स्लैब। किसका? पत्थर का। कितना एरिया है? थिकनेस कितना है? 0.1 मीटर। तो जब ऐसे तुम लोग गधा तरह से सवाल लगाते हो तो कैसे तुम्हें सवाल आएगा? खट से पेन चलाया करो, सवाल पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। क्या दे रखा है? इसका एरिया कितना है? इस पत्थर का एरिया कितना है? 0.36 मीटर स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी, इसकी थिकनेस कितनी है? 0.1 मीटर। नीचे क्या है? एक्सपोज्ड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पे टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या कह रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस का आइस रखा हुआ है इसके ऊपर। यहां पे खूब सारा आइस रखा हुआ है। कितने डिग्री सेल्सियस का? 0 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर? 1 आवर, 1 घंटे में कितना आइस पिघला है? 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। अरे क्लैरिटी है? कितना आइस पिघल गया? 4.8 kg ऑफ आइस इज मेल्टेड। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्लैब इज, क्या इसने कुछ हीट ली है? यहां से ली है ना? कितनी देर में? 1 घंटे में। कितनी ली है? हीट गिवन टू आइस, क्या m इंटू एल लिख सकते हैं? अरे m इंटू एल लिख सकते हैं। मास कितना है जी? 4.8 और L कितना? 3.36 इंटू 10⁵ बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? बोलो बोलो बोलो। Q ऑफ आइस कितना आएगा? कितना हीट लिया है? हाँ मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर खोल लो, घर मल्टीप्लाई करना आराम से भाई। यहां अभी करो। Q ऑफ आइस कितना है? ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? 4 दूना 8, 4 12, 16.128। तो 16.12 इंटू 10⁵ जूल। ये इतना हीट कितनी देर में आया है? कितनी देर में आया इतना हीट? 1 घंटा में ना। आई क्या होता है? हीट करंट क्या होता है? आई क्या होता है? dQ/dt। तो क्या होगा? 16.12 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁵2। नहीं आया? अरे आया? तो यहां से आई कितना आएगा जी?
16120 डिवाइडेड बाई 36। अरे आया 16120 डिवाइडेड बाई 36। देखो कट जा रहा है क्या? ये नहीं कटेगा। कितना? 447 कट जा रहा है। पॉइंट 0.7 कंटिन्यूअस से 0.8 मान लो, 447.8। ठीक है ना? ये करंट आया और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? डेल्टा टी बाई आर। लेकिन अपने को आर तो चाहिए नहीं था, क्या चाहिए था? के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट तो हम क्या लिखेंगे? के इक्विवेलेंट इंटू ए इंटू इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। क्या ए पता है? क्या ए पता है? क्या डेल्टा टी पता है? क्या एल पता है? क्या के इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है? सवाल था, बढ़िया सवाल। मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कोई कोई ऐसा नहीं है कि ये तुम हो सकता है पहली बार देखे हो, लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी का वन ऑफ द स्टैंडर्ड सवाल है जिसमें एक एंड पे आइस लगा देते हैं। ठीक है, एक सवाल और दूं? करोगे? नहीं करना तो है भाई, 3:15 तक क्लास, 1:15 तक क्लास है, रो मत भाई प्लीज, ऐसे नहीं। आखिरी क्वेश्चन है यार, कंडक्शन खत्म हो रहा है। सवाल लो, ये लो। ऐसे मत किया करो यार, पढ़ो यार ढंग से भाई। अब तुम्हारे पास ना करने का समय नहीं है यार। हम कह रहे हैं यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअसली मेंटेन है। भैया सुनो, यहां पर तुम्हारे पास 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस है। कितना आइस है भाई साहब? 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस। हमने तुमसे कहा कि इसका जो लेंथ दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर और एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर। हमने कहा थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है 20 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। फाइंड द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना आइस पिघल जाएगा? 1 घंटे में कितना आइस पिघल जाएगा? ये बहुत कॉमन सवाल है। पिछले वाले सवाल में आइस पिघला के निकलवाया था, इस बार के देकर कितना आइस पिघला है वो पूछ लिया, बस यही डिफरेंस है। और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कंडक्शन का, सबसे कॉमन सवाल है कंडक्शन का। हाँ भाई, दिए तो हैं, सब दिए। क्या हो गया भाई? देखो ये आया भाई, देखो कहां यहां आ गए तुम लोग, बहुत जल्दी छूट जाते हो। 1000 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 4.2 बराबर एम इंटू एल लिख दिए। बोलो 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 बोलो, ये वॉट था ना?
इसका मतलब क्या है, जूल पर सेकेंड। जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दो, क्या, अरे आसान हो जाएगा तब यार। 80 कैलोरी हमको याद रहता है कि नहीं याद रहता है? यहां से हमको मास मिल जाएगा ना। किसमें मिलेगा मास, किसमें मिलेगा, केजी में कि ग्राम में? ग्राम। अरे भाई ये 80 कैलोरी पर ग्राम है ना, तो भाई इसको 80 को या तो तुम उसमें कन्वर्ट करो, क्या बोलते हैं, 80 कैलोरी को किसमें कन्वर्ट करो, जूल पर केजी में कन्वर्ट करो, या तुम डायरेक्टली जूल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, कैलोरी में। एक जगह तुमको बस डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 4.2 से। समझ आया सवाल क्या किया? यहां से हीट करंट निकाली, आई कितना आया, हीट करंट के क्या सबका 1000 वॉट आया है? आया है? अरे भाई इतना बढ़िया डेटा सेट करके दिया था यार, ताकि खट से आंसर हो जाए। तो क्या लिखा, dq बाई dt बराबर क्या, क्या भाई, के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। के कितना है, सब बोलेंगे यार, के कितना है 20, एल कितना है, एल कितना, ए कितना है, ए 1, और टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिवाइड बाई एरिया, सॉरी डिवाइड बाई लेंथ 2। यहां से इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 1000 वॉट। मतलब हर सेकंड आप कितना हीट दे रहे हो, 1000 जूल। हर सेकंड कितना हीट दे रहे हो, 1000 जूल। क्लियर? कितना कैलोरी दे रहे हो, 1000 डिवाइडेड बाई 4.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 3600 सेकेंड। अरे क्लियर है? अरे भाई टोटल कितना हीट दिए, ये तुम पर सेकंड दे रहे हो, तो 3600 सेकंड में कितना दिए, मल्टीप्लाइड बाई 3600। जो हीट दिए वो कहां गई, जो हीट यहां आई है वो कहां गई, आइस को पिघलाने में। तो Q बराबर है M इंटू एल। मास अपने को पता नहीं है, एल का वैल्यू क्या पता है, 80। बस यहां ध्यान देना है कि यहां से मास हमको किस में मिलता है, ग्राम में मिलता है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 36, 6 7 42, 6 से कट जाएगा 0.7, और यहां पे कितना हो जाएगा 6, तो ये 2 0 हो गया, 600 मतलब 6000। अरे ठीक है ना, कि 600 6000, अच्छा 0.7 लिखे हैं तो 600, हाँ ठीक है। ये देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6000 डिवाइडेड बाई 7 गुणे 80। अरे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, m इतना ग्राम। तो 1000 को डायरेक्टली 10 टू द पावर क्या लिख लो 3, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 600 बटे 8 सते 56 केजी। ये तुम्हारे पास आंसर होगा। ये बढ़िया सवाल है, इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंडक्शन। होमवर्क है, पहले ट्राई करिएगा फिर बताऊंगा। वैसे ये सिलेबस से हट गया है, ये पार्ट सिलेबस से हट गया, फ्रीजिंग ऑफ लेक बोलते हैं इसको, बट मैं करा दूंगा।